नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो आज का दिन मार्केट में थोड़ा सा अजीब था। अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की क्लोजिंग देखी होगी तो आपको लगा होगा कि मार्केट लगभग फ्लैट रहा है और चिंता की कोई बात नहीं। और आखिर के घंटे में मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई है। लेकिन असली मार्केट की कहानी तो तब समझ में आती है जब हम अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं। वहाँ साफ दिख रहा है कि गिरावट कहीं ज़्यादा गहरी थी, और वो भी ऐसे सेक्टर में जहाँ रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, वो है स्मॉल कैप। यही कारण है कि आज का वीडियो सिर्फ मार्केट न्यूज़ नहीं बल्कि सिखाने वाला वीडियो है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो आने वाले दिनों की दिशा भी तय कर सकता है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अचानक इतनी बेचैनी क्यों आई, इसका असली कारण क्या है और आगे क्या क्या जोखिम बने हुए हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन स्थिति को समझकर चलना बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो इसी के लिए है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक और डेंजरस हार्मफुल हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में बड़ी सेलिंग नहीं हुई, लेकिन डेटा हमेशा सच बोलता है। अब अगर हम निफ्टी 500 की बात करेंगे, जो निफ्टी 500 में स्टॉक लिस्टेड है एक्सचेंज पर, उसकी जब अब अगर बात करेंगे तो आज के दिन लगभग 500 में से 354 स्टॉक डिक्लाइन में बंद हुए हैं और 143 स्टॉक एडवांस में यानी ऊपर जाके बंद हुए हैं। निफ्टी 50 में भी कहानी बहुत अलग नहीं थी। लगभग 37 स्टॉक नीचे और सिर्फ 13 स्टॉक ऊपर बंद हुए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेक्टर की। तो आज के दिन कोई भी सेक्टर सुरक्षित नहीं था। हर जगह लाल लाल यानी गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो निफ्टी ऑटो का देखेंगे तो 13 स्टॉक डिक्लाइन में थे, खाली दो स्टॉक एडवांस में थे। निफ्टी एनर्जी की बात करेंगे तो 28 स्टॉक नीचे जाके बंद हुए हैं और 12 स्टॉक ऊपर जाके बंद हुए। निफ्टी एफएमसीजी में लगभग 14 स्टॉक डिक्लाइन में थे, खाली एक स्टॉक एडवांस में था। तो निफ्टी एफएमसीजी में लगभग भारी गिरावट देखने को मिली थी। बहुत सारी पिटाई एफएमसीजी में देखने को मिली है। लेकिन अगर हम आईटी की बात करेंगे तो आज आईटी कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को संभाल रहा था नीचे ले जाने से। लगभग 3 स्टॉक डिक्लाइन में थे और एडवांस में देखेंगे तो 7 स्टॉक ऊपर थे। अगर हम पीएसयू की बात करेंगे, निफ्टी पीएसयू बैंक की, तो आज के दिन 12 के 12 स्टॉक डिक्लाइन में थे, यानी एडवांस में एक भी स्टॉक नज़र नहीं आ रहा। तो सेक्टर वाइज देखेंगे तो बहुत सारी पिटाई सेक्टर में देखने को मिली थी। खाली एक स्टॉक निफ्टी आईटी आज के दिन प्लस में जाके बंद हुआ है, इसलिए आज निफ्टी 50 नीचे गिरने से बचा है। अब अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स 31 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि मार्केट शांत था, लेकिन असल गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप में थी, वही जहां रिटेल और छोटे निवेशक का पैसे सबसे ज़्यादा लगा होता है। निफ्टी ने आज 25,891 का लो बनाया था। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह दिखाता है कि बॉर्डर मार्केट आज भारी प्रेशर के अंदर था, और जब बॉर्डर मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियोज पर उसका सीधा असर पड़ता है। गिरावट की जड़ सिर्फ सेंटीमेंट नहीं, इसके पीछे बहुत टेक्निकल लेकिन साफ कारण है कि वो है एमटीएफ यानी मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग। पिछले महीनों में तेजी के दौरान बहुत से लोगों ने मार्जिन पर बड़ी पोजीशन बनाई थी। बैच भरते हुए इन्वेस्टर उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा और वे अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन प्रॉफिट उलट दिशा में गया। यानी जब मार्केट गिरते समय बैच का दबाव बढ़ता है तो निवेशक धैर्य यानी पेशेंस खो बैठते हैं और मजबूरी में पोजीशन काट देते हैं। यही वजह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी, क्योंकि एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग की पोजीशन वही होती है। स्टॉप लॉस हिट होने और ब्रोकरेज द्वारा फोर्स सेलिंग ट्रिगर होने से गिरावट और तेज हो जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा डर नहीं था और यूएस फ्यूचर भी पॉजिटिव थे, तो ये सिर्फ इंडिया में बिकवाली क्यों? इसका जवाब सीधा है, डॉलर की मजबूती। इस समय $1 की कीमत लगभग 90 रुपये तक पहुंच चुकी है और यह भारतीय मार्केट के लिए हमेशा नकारात्मक संकेत माना गया है। डॉलर मजबूत होता है तो क्या करते हैं एफआईएस, भारतीय बाजार से पैसा निकालते, क्योंकि उन्हें अपने देश में अपने बाजार में ज़्यादा फायदा दिखाई देता है।
और जब एफआई सेलिंग शुरू होती है तो मार्केट की दिशा बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक डॉलर मजबूत रहेगा एफआई सेलिंग जारी रहने की संभावना भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, डॉलर की मजबूती की दूसरी वजह है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। कई बड़े संस्थान जैसे नूमा रिपोर्ट कह रहे हैं कि ट्रेड डील लगभग फाइनल है और सिर्फ घोषणा होना बाकी है। लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो जाती अनिश्चितता बाजार में बनी रहेगी और यह डॉलर को और मजबूत बनाए रखेगी। अगर दिसंबर के अंदर ट्रेड डील पर कोई पॉजिटिव घोषणा आती है तो मार्केट में तेज बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन बाउंस के बाद भी मार्केट पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा ऐसे मान लेना भी गलत होगा, क्योंकि अगर डॉलर नीचे नहीं आता और एफआई सेलिंग जारी रहती है तो दबाव फिर से वापस आ सकता है। सोने और क्रिप्टो की बढ़ती कीमतें भी बताती है कि दुनिया फिलहाल सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्पों की ओर जा रही है और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के दिन का अगर एफआईडीआई एक्टिविटी यानी आज के दिन का आंकड़ा देखेंगे तो डीआई ने 4,730 करोड़ का माल खरीदा है यानी माल उठाया है। अगर 2 दिसंबर की बात करेंगे तो 4,645 करोड़ का माल उठाया था। 1 दिसंबर को 2,558 करोड़ का, यानी डीआईएस लगभग लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एफआईएस का डाटा देखेंगे तो उसके अगेंस्ट एफआईएस ने 3,206 करोड़ का माल बेचा है। 2 दिसंबर की बात करेंगे तो 3,642 करोड़ का माल बेचा है। 1 दिसंबर की बात करेंगे तो लगभग 171 करोड़ का माल बेचा है। और नवंबर का देखेंगे तो 27 नवंबर का देखेंगे तो वहाँ भी सेलिंग है, 28 नवंबर को भी सेलिंग है। यानी एफआईएस लगातार सेलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन डीआईएस बाइंग करते हुए नजर आए। तो दोस्तों, ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो अपने पोर्टफोलियो को नीचे लेकर जा रहे हैं और मार्केट भी टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की तो वो तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो नीचे जा रहे हैं। इसकी वजह है एक डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर अगर बढ़ता रहा तो एफआईएस सेलिंग करते रहेंगे। एफआईएस जो इक्विटी में लिक्विडिटी है वो बेचेंगे, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं आ रही है, स्टॉक में इनफ्लो नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।